अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मंगलाचरण करेंगे। वीर वंदना करूँ मैं तेरी, तेरे ही गुण गाने को। तू ही है सर्वज्ञ जगत में, सच्चा मार्ग दिखाने को। तू ही है सर्वज्ञ जगत में, सच्चा मार्ग दिखाने को। यदि सच्चा सुख जग में होता, तो तुमने क्यों त्याग दिया। रागी बन कर जग में रहते, जग से क्यों मुख मोड़ लिया। मार्ग दिखाया है जो तुमने, उसी मार्ग पर जाने को। तू ही है सर्वज्ञ जगत में, सच्चा मार्ग दिखाने को। तू ही है सर्वज्ञ जगत में, सच्चा मार्ग दिखाने को। जय बोली श्री सिद्ध चक्राधिपति अनंतानंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक विराजमान श्री चंद प्रभ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवाधिदेव परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री मंधर स्वामी भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज जी की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की, 3 कम 9 करुण मुनि राजों की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, श्रीमत जैन धर्म की, परम पूज्य 105 गणनी आरिका सौम्य नंदिनी माता जी की, आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्यात्मा महानुभाव, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि संसार में सुख नहीं है। एक भव्य जीव ने हमसे पूछा कि माता जी, यदि संसार में सुख नहीं है तो फिर ये क्या चीज़ है जिसके कारण संसारी प्राणी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या उसे आनंद की अनुभूति होती है, उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता है और संसारी प्राणी फिर कहता है कि हम बहुत सुखी हैं क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, पैसा भी हमारे पास बहुत है, परिवार भी हमारा बहुत अच्छा है, फैसिलिटी भी कमी नहीं हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है। हमारे जीवन में बहुत ही आनंद है, प्रसन्नता है, बहुत सुकून की अनुभूति होती है। तो ये सब संसारी प्राणी ऐसा क्यों कहता है? क्या संसारी प्राणी बिल्कुल साफ साफ झूठ बोलता है? और आप कहती हैं कि भगवान ने, आचार्यों ने, शास्त्रों में लिखा है कि संसार में सुख नहीं है, तो संसारी प्राणी फिर ऐसा क्यों बोलता है? और यदि झूठ बोलता है तो फिर उसका कल्याण नहीं होना चाहिए,
कि इसे झूठ झूठ को बोल करके ही तो धर्म में जाता है, तो फिर ये क्या चीज़ है। ऐसा ही प्रश्न भगवान जिनेंद्र देव से भी संसारी प्राणी करते हैं और आचार्यों से भी किया। तो जो भगवान ने इस बात का समाधान दिया, आचार्यों ने जो इस बात का समाधान शास्त्रों में लिखा है, वही आंसर, वही समाधान हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि आप सर्वथा झूठ भी श्रावक और सभी संसारी प्राणी कैसे झूठ हो सकते हैं। कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से संसारी प्राणी, यदि कोई पूछता है सब ठीक है तो कहते चंगा, बड़े आनंद में है, सब सुख है हमारे पास। तो ऐसा क्यों बोल देता? मंदिर में भी बोल देता, गुरुओं से भी बोल देता, सब जगह बोलता है। तो 24 घंटे क्या झूठ झूठ बोलता रहता है? तो क्या ऐसी वजह है? और फिर ये भी नहीं कह सकते कि भगवान की बात झूठी है और संसारी प्राणी को भी सर्वथा झूठ नहीं कहा जा सकता है। तो आचार्यों ने कहा है कि संसार सुख में नहीं है, संसार में सुख नहीं है, सुखाभास है। क्या है? नाम जुड़ गया ना। इसलिए संसारी प्राणी को भी अपन सर्वथा झूठ नहीं कह सकते हैं। भगवान ने कहा सुख नहीं है, क्या है? सुखाभास है। आभास का मतलब समझते? आभास यानी महसूस हो रहा है, लग रहा है, लेकिन होता नहीं है। जो चीज लग रही है वो जरूरी नहीं कि हो। तो ऐसा क्यों लगता है? आभास यानी झूठ। आभास का अर्थ क्या होता है? झूठ। तो ये सुख नहीं है, भगवान ने इनडायरेक्ट बोल दिया था ताकि व्यक्ति घबराए नहीं तो सोच अब सुख तो है ही नहीं, है ही नहीं, आप कहाँ जाएं, मर जाएं, क्या करें। तो घबराहट नहीं हो, व्यक्ति अपना पेशेंस नहीं खोए, इसलिए भगवान ने सांत्वना के लिए आचार्यों ने कहा कि सुख नहीं है, सुखाभास है। बात को समझना चाहिए। आभास यानी झूठ, और झूठ का मतलब बाद में तो बता दिया, आंसर दे दिया ना। सुख नहीं बोला भगवान ने, केवल क्या बोला? सुखाभास। भास यानी आभास, लग रहा है। और आभास का सही अर्थ क्या है? झूठ। और झूठ क्या होता है? धोखा। झूठ तो धोखा है ना। तो धोखा क्या देता है? सुख देता कि दुख? झूठ धोखा दुख देता है। फिर भी संसारी प्राणी, भगवान ने सांत्वना के लिए वो शब्द जोड़ दिया, क्योंकि है ऐसा, फीलिंग होती है संसारी प्राणी को। तो उस धोखे पर, संसार का सुख क्या है? धोखा। उस धोखे पर अब समझदार व्यक्ति धोखे पर विश्वास करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। समझदार जो ज्ञानी होगा उसे पता है कि भगवान ने किस अपेक्षा से कहा, और फिर बाद में बोल दिया। यदि सुख होता तो भगवान केवल सुख शब्द यूज करते, सुख बोलते, लेकिन भगवान ने क्या कहा? सुखाभास। अब आपको समझ जाना चाहिए। और फिर भगवान के पास आप इतना समझने की कोशिश भी तो नहीं करते कि भगवान सुखाभास का मतलब क्या है। आपने बोल तो दिया कि कहीं संसारी प्राणी आत्मघात नहीं कर ले, घबरा करके पागल नहीं हो जाए, इसलिए भगवान ने सुखाभास शब्द बता दिया। तो इस धोखा में संसारी प्राणी विश्वास भरोसा क्यों करता है? तो एक बार एक रानी का बहुत बेशकीमती हार जो गले में पहनती ना श्राविकाएं, वो खो गया। तो आपने जैसे अनुभव किया होगा, लेकिन इनको बहुत बुरा नहीं समझने लगना। हम इनकी बात बता रहे कि स्त्री वर्ग थोड़ी जिद्दी प्रकृति की होती हैं, उन्हें मतलब आगे पीछे नहीं सोच पाती हैं और जिद पर अड़ जाती हैं। वैसे तो जेंट्स भी होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इनका ज़्यादा नेचर होता है। हाँ जेंट्स भी अज्ञानता में बड़ी भारी जिद कर लेते हैं। तो वो जो रानी थी वो स्त्री थी,
तो जिद पर अड़ गई। राजा ने बहुत समझाया कि तुम्हारा हार खो गया, इतना टेंशन क्यों कर रही, हम वैसा ही दूसरा हार बनवा देंगे, और तुम कहो तो आज ही बनवा देंगे, क्योंकि राजा के पास तो सारी व्यवस्था होती है। लेकिन रानी जिद पर अड़ गई, मुझे तो वो ही हार चाहिए जो मेरा खो गया है। अब राजा ने कहा पता नहीं कौन ले गया। राजा परेशान होकर के रानी कोप भवन में चली गई। ना खाना खाएगी, ना पानी पिएगी, ना किसी से बात करेगी। तो राजा का स्नेह बहुत था रानी से। तो राजा राजसभा में गया और अपनी राजसभा में घोषणा कर देता है कि मेरी रानी का हार खो गया है, जो व्यक्ति उसे ढूंढ करके लाएगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन मेरी रानी का हार ला करके कोई भी व्यक्ति दे दे। जैसे ही प्रजा के लोगों ने ये घोषणा सुनी तो हर व्यक्ति के, क्योंकि राजा तो हर कोई नहीं होता है और राजा का सुख अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, तो उस राज्य के लोभ में, आधे राज्य के लोभ में सभा के लोग भी और भी नगर में जिन जिन को भी पता चला, वो सारे लोग खाना पीना छोड़ करके, मंदिर जाने का टाइम था वैसे तो पूजन पाठ का, क्योंकि राजा रानी से ज़्यादा स्नेह करता था, तो समय से पहले राज्यसभा में पहुंच गया धर्म छोड़ करके, और वहाँ जा कर के घोषणा की। तो जो लोगों का मंदिर जाने का टाइम था, मंदिर जाना तो छोड़ दिया, भूल गए, और हार को खोजने के लिए सारे लोग इधर उधर घूमने लगे। खोजते खोजते दोपहर हो गई, शाम हो गई। पानी में दिखा, किस में दिखा? नाला, वो नदी तालाब वाला पानी नहीं, नाला, जो नगर का, गांव का जितना भी गंदा पानी होता है वो सब वहाँ इकट्ठा होता है। तो उस नाले, और नाला बहुत गहरा था और बदबू तो इतनी थी कि 1 किलोमीटर दूर तक कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाए। फिर भी आधे राज्य के लोभ में बड़े से बड़े धर्मात्मा जो कहते हम सम्यक दृष्टि हैं, बिना देव दर्शन के तो पानी भी नहीं पीते हैं, वो भी कहाँ पहुँच गए? मंदिर जाना छोड़ करके, भगवान का पूजा पाठ छोड़ करके, संसार के मतलब बिजनेस, उसने दुकान भी नहीं खोली लोगों ने, दुकान मतलब हार को ढूंढने के लिए नगर के लगभग सारे लोग। तो उस व्यक्ति ने बताया कि भैया, उसने सबके पास समाचार भेजा कि नाले में मुझे हार दिखा है। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से, सारे लोगों के पास वो बात पहुंच गई हवा की तरह उड़ करके कि एक व्यक्ति को नाले में हार दिख गया है। तो उसने कहा उसने क्यों नहीं, वो तो डर रहा है कि नाले में कैसे कूदे, बदबू इतनी ज़्यादा और नाला भी गहरा है, तो कैसे कूदे, ऐसा नहीं कि उसी में डूब जाए, वो तो उसे डर लग रहा है। तो और लोग आए तो उन्होंने कहा कि चलो देखा, फिर कुछ लोग डर गए, पीछे हट गए, और जो बड़े बड़े लोग थे, सेठ लोग या जो क्षत्रिय परिवार से, उनने कहा कि तुम लोगों को डर लग रहा है, तुम डरपोक हो, चलो हटो पीछे, हम हार देख लेते हैं। तो उसमें कूद गए और भी बहुत सारे लोग कूद गए। उनको देख देख करके जितने लोग, नगर के पूरे लोग नाले में कूद गए, लेकिन किसी को भी हार नहीं मिला। हो जब तो मिलेगा, नहीं मिला। राजा को पता चला तो राजा ने सोचा मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली निर्भीक कौन हो सकता, मैं जा कर के ढूंढ लूँगा, और ये टेंशन भी नहीं होगा कि अब आधा राज्य यदि और किसी को हार मिल गया तो आधा राज्य देना पड़ेगा, फिर आए दिन लड़ाई होगी। ये बड़ा राजा कुछ कहेगा, दूसरा राजा कुछ कहेगा, प्रजा पागल हो जाएगी, किसकी बात माने, और फिर मुझे भी, अब वो तो मेरी बराबर का हो जाएगा, और बराबर का दूसरा व्यक्ति सामने आ जाए तो फिर टक्कर होती है। तो राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहा धो लूँगा अच्छे से सर्फ साबुन से, लेकिन मैं ही जा कर के। तो राजा ने कहा, मंत्री भी कूद गए थे पहले से, उन्हें भी नहीं मिला, सारे बड़े बड़े लोग पदाधिकारीगण भी वहाँ कूद गए। यहाँ के मंत्री जी नहीं गए थे वहाँ? हाँ, आप नहीं गए थे? वहाँ वाले मंत्री जी जो थे वो सारे नाले के अंदर पहुँचे। फिर राजा पहुँचा तो सबने स्थान दिया कि भैया राजा है, तो राजा कूदा, राजा को भी हार नहीं मिला। बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला, वहाँ से एक कोई साधु पुरुष जैसा व्यक्ति जो ज्ञानी, तत्व ज्ञानी होता, वहाँ से निकला। उसने देखा कि इन लोगों को क्या हो गया, पागल हो गए क्या, और क्या इनके
गांव की, नगर की कौन सी परंपरा है कि नाले में नहाते हैं, बदबू इतनी आ रही। वो बेचारा वहाँ से निकला, फिर उसने देखा अरे ये तो राजा भी है, तो ने कहा, पूछा कि सबको क्या अटैक पड़ गया कि नाले में आकर के खड़े हैं? उन्होंने कहा अटैक नहीं पड़ा है। क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि रानी का हार खो गया, वो मिल नहीं रहा था। एक व्यक्ति को नाले में दिखा और उसे भी नहीं मिला, तो फिर सब लोग उसी को खोज रहे। उसने थोड़ा इधर उधर देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नाले का बहुत बड़ी गहरी नदी नहीं है, कुआं नहीं है, उसमें भी व्यक्ति, जब इतने व्यक्ति कूदेंगे कि बिल्कुल नीचे जा जा करके वो देख रहे, फिर भी आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिलेगा। उसने इधर उधर थोड़ी सोचा, देखा। जब व्यक्ति कोई बात सोचता है तो यहाँ मतलब नेचुरल रूप से हाथ चला जाता है, क्योंकि हाथ जाता है तो पॉइंट दबता है, तो बुद्धि थोड़ी सी उसे बात समझ में आने लगती है, एकाग्र हो जाती। उसने, उसकी दृष्टि उस व्यक्ति की, जो साधु पुरुष जैसा व्यक्ति था, उसकी दृष्टि ऊपर गई और वो हार पेड़ की डाली पर लटका हुआ था और नाली के पानी उस समय साफ था, गंदगी नीचे जमी थी, तो नाली के पानी पर परछाई पड़ रही थी जो उस व्यक्ति को दिखी थी, और परछाई को देख करके कूद गया। ऐसे ही भगवान ने, आचार्यों ने कहा है कि संसार में सुख नहीं है, क्योंकि संसार तो दुखों का नाला है, वो तो मोक्ष है। सुख की परछाई पड़ रही है, मोक्ष ऊपर है, तो ऊपर जो चीज़ होती है तो नीचे परछाई आती है कि नहीं? तो मोक्ष में सुख है और उस सुख की परछाई संसार पर पड़ती है, छाया पड़ती है, लेकिन छाया को कोई प्राप्त कर सकता? परछाई को पकड़ सकते आप? नहीं पकड़ सकते हो। और क्या करोगे परछाई से? कौन सा काम हो जाएगा आपका? तो भगवान ने इसलिए कहा कि वो आभास है सुख का, लेकिन सुख नहीं है। संसार में सुख नहीं है, संसार की तो हकीकत ये है, सुखाभास है, सुख नहीं है। और हकीकत क्या होती है वो आपको हम बता दें। वैसे तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि 24 घंटे वही हकीकत में ही जी रहे हैं आप, क्योंकि सुख तो है ही नहीं, परछाई तो मिलेगी नहीं, आभास से कुछ काम होगा नहीं। मान लो यदि आभास से कल्याण हो जाए तो फिर आज से आपको ऐसा करना पड़ेगा, घर जाकर के खाली थाली रख लेना। श्राविकाएँ रख देंगे, उतना रखने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं, पर आप सोच लेना, अनुभूति कर लेना, आभास फीलिंग बना लेना कि मैंने लड्डू खा लिए, पेड़ा खा लिया, बहुत अच्छा भोजन कर लिया, और मान करके हाथ धो करके उठ जाना। पेट भर जाएगा क्या? क्योंकि आभास से और मानने से सुख नहीं मिलता है। तो संसार में सुख मानने जैसा है, क्योंकि होता नहीं है तो संसार में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार की वास्तविकता, हकीकत तो कुछ और ही है। और वो क्या है आप लोग जानते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप उसे और अच्छे से समझ सकें, जान सकें, और संसार के सुखों से, सुख नहीं, हाँ सुखाभास, ठीक है, फिर से कंफ्यूज हो जाओगी, सुखाभास से थोड़ी सी विरक्ति, वास्तविकता को आप समझ सकें कि यहाँ नहीं मिलेगा, सुख मोक्ष में है, तो मोक्ष का पुरुषार्थ आप कर सकें, इस अपेक्षा से हम पंक्तियों के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि पंक्तियों में कम शब्दों में और कम समय में बड़ी से बड़ी बात समझ में आ जाती है, इसलिए पंक्तियों में बता दें। क्योंकि वैसे तो बताते बताते 2-4 दिन लगेंगे, तब जाकर के संसार की हकीकत, भले आप संसार की हकीकत में 24 घंटे जी रहे, लेकिन वो हकीकत आपके विचारों में या आपके जीवन में क्यों नहीं बोध करा पाती है, और प्राणी संसार से क्यों विरक्त नहीं हो पाता है, इसलिए पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। ये तो संसार सागर दुखों से भरा। आचार्य कुंद स्वामी ने तो थोड़ा सा, आचार्य कुंद स्वामी स्पष्टवादी थे, भगवान ने तो सुखाभास, उनने कह दिया धोखे में नहीं रहना, ये सुख नहीं है, सीधा सीधा दुख है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने
ये जो सांत्वना के लिए तो जीव नहीं समझ पा रहा है। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने संसार के सुख को दुख, उन्होंने कहा असली नाम, सही नाम संसार का क्या है? दुख। क्या था? संसार कोई बोल दे तो समझ लेना दुख आने वाला है, और दुख के बीच में ही आप जा रहे हो। इसीलिए कहा गया है, ये तो संसार सागर दुखों से भरा, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। ये तो संसार सागर दुखों से भरा, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। या में मोह का जाल बिछा है गजब, या में मोह का जाल। ये जो मोह है ना, यही आपको वास्तविक तक नहीं जाने देगा। वो रोक लेगा कि नहीं सही है। पत्नी कहेगी, कौन कहता है कि मंदिर में सुख, पत्नी का सुख तो मुझसे मिलेगा, पैसों का सुख पैसों से मिलेगा। तो ये जो मोह माया है ना, संसार के व्यक्ति और वस्तुएं, ये आपको मोह के बंधन में बांध करके आपको उस वास्तविकता तक जाने से रोक लेते हैं। तो इसलिए कहा गया, या में मोह का जाल बिछा है गजब, या में जीव फंसे हैं खबर ही नहीं। ये तो संसार सागर दुखों से भरा, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। कैसे माता पिता, कैसे बंधु सखा, कैसे माता पिता, कैसे बंधु सखा, कैसे भाई बहने, कैसे दारा पति, सब स्वार्थ के हैं झूठे सभी। सच पूछो तो रहने को घर भी नहीं, सच पूछो तो रहने को घर भी नहीं। नदी नाव संयोग से आके मिले, नदी नाव संयोग से आके मिले। जैसे पेड़ों पर पंछी बसेरा करे, अरु भोर भये सब उड़ ही गए। साथ चलने का कोई जिगर ही नहीं। ये तो संसार सागर दुखों से भरा, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। और पूरी बात सुन लें। चाहे फौजी सिपाही हजारों खड़े, चाहे महले करो मौत टाले, किसी के भी टलती नहीं। जिन राजे भजो मन धीर धरो, जिन राजे भजो मन धीर धरो। तप संयम सीले श्रृंगारे करो, निज धर्मे करो निज कर्मे करो। बिन धर्मे के होगा गुजर भी नहीं। ये तो संसार सागर दुखों से भरा, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। संसार की हकीकत समझ में आ गई ना? नहीं आई हो तो और बस सुना दें, और सुनाएं कि रहने दें? और समझ लोगे, पक्की बात, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लोगे? हाँ, कर लोगे? कोशिश करोगे? कोशिश में कामयाबी कैसे मिलेगी? क्या है आपके पास? कोई प्रूफ है कि आप बता सकते कि माता जी ये है प्रूफ? अब पक्का मैं मोक्ष मार्गी
बन सकते हैं या बनेंगे। नहीं है अभी आपके पास प्रूफ, इसलिए थोड़ा सा और सुनना हो तो और बता दें, और बता दें। हाँ सुनो तो फिर, हम तो सुना नहीं बैठे हैं, सुनना आपको है, क्योंकि कल्याण तो आपको करना ही करना है ना। कमर कस लेना। मतलब वैसे कल्याण हम तो नहीं करवा सकते हैं, आप स्वयं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तैयार हो जा। हाँ, अपने मन को कमर कस के कि अब उतरे हैं संसार में तो पार हो कर के ही रहेंगे, जाएंगे ही जाएंगे मोक्ष। तो सुने, यह संसार महावन, आप लोग रुक्ष पढ़ते ना, फिर भी आपको अभी तक आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए, और समझा भी तो ऊपर ऊपर, यहाँ से पढ़ा यहाँ से निकाल दिया, और यहाँ से सुना फिर यहाँ से निकाल दिया। इसलिए ऐसी परिस्थिति संसारी प्राणी के जीवन में बन जाती है कि बार बार मनुष्य पर्याय मिलती है, फिर भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता है। तो हम आपको बता रहे, यह संसार महावन भीतर भरमत ओर न आवे, जमन मरण जरा दहो दाही, जीवे महा दुख पावे कबहू। अब यहाँ सागर के अलावा जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ की बात भी सुन लो। कबहू जाय नरक थुति भंजे, मतलब वहाँ की स्थिति, आप वहाँ की आयु को पाया। छेदन भेदन भारी, कबहु पशु पर जाए धरे, तहाँ बदबंधन भयकारी, सुरगति में पर संपत्ति देखे, रागे उदय दुख होई। देवगति में ईर्ष्या बहुत होती है, जलन, दूसरों के वैभव को देखे करके जो छोटा देव होता है वो सोचता मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, जबकि वहाँ ज़रूरत नहीं है। वहाँ भोजन के लिए अमृत की व्यवस्था होती है, वहाँ कुछ बिजनेस वगैरह, कुछ पढ़ाई भी नहीं करना पड़े, कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत सुख होता है। फिर भी दूसरों के वैभव को देख करके जलन भावना आती है, जलते जलते फिर उस पर्याय को भी, उसमें भी अपना कल्याण, जबकि देवगति में बहुत कल्याण के साधन हैं, फिर भी वहाँ भी नहीं कर पाता है। क्योंकि सुरगति में पर संपत्ति देखे, रागे उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में, सर्वे सुखी नहीं कोई, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्रिय बिलखे, कोई तन के रोगी, किसी के घरी कलिहारी नारी। पत्नी लड़ती है, झगड़ती है, आज की नहीं, बुरा मान जाएंगे लोग, है ना। हाँ, वो शादी बड़ी कठिन हो गई ना, तो इनके भाव बहुत ऊपर चढ़ गए, तो बड़ा लड़ती झगड़ती। लेकिन ये लोग भी गुस्सा करते हैं, है ना। लेकिन अब नहीं करना, ना लड़ना झगड़ना, ना गुस्सा करना, नहीं तो कल्याण से बहुत दूर चले जाओगे। क्योंकि ये संसार की वास्तविकता है, जो वास्तविकता वही तो आपको मिलेगी। इसी वास्तविकता में से आपको वो रियल वाली वास्तविकता प्राप्त करनी है। क्योंकि किसी के घर कलिहारी नारी, कलह करने वाली, कैवेरी सम भाई, संपत्ति के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते, भाई भाई पर केस कर देता। सोचो भाई कौन है, भाई बहुत सगा होता, फिर भी संसारी प्राणी पाप की वजह से इन बातों को नहीं समझ पाता है। क्योंकि ना भाई दुख देता है, ना पत्नी, कोई नहीं दुख देता। दुख का दाता कर्म और सुख का दाता धर्म, फिर भी भाई से झगड़ा करते हैं व्यक्ति। किसी के दुख बाहर दिखे, और कोई टेंशन में घुट घुट करके मरता है। किसी और दुचिताई, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे। संतान हो भी गई लेकिन वो योग्य नहीं है तो भी दुख होता है।
क्यों प्राणी सुख सोवे पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता यह जग बास, यथारथ देखे सब दिखे दुख दाता। ये स्थिति है संसार की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा नहीं काहूगे। हाँ, खाते दवाई नहीं थी, नहीं फायदा दिखे, कुछ भी कर लो, जब तक कर्म हल्का नहीं पड़ेगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और कर्म को कैसे काटा जाता है या सच्चे सुख को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बात को अपन आगे समझने का प्रयास करेंगे। बस इतना समझ लेना कि संसार में सुख नहीं है। इसी भावना के साथ जय बोलिए द्वादशांग मई जनवाणी माता की। मरे हम अरे हम 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 मरे हम मरे हम मरे हम अरे 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 हम मरे हम अकारो परमो बोधो रेपो विश्वावलो अकारो नंत वीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम। अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम ग्रंथ को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।